अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना विच नेम इज़ द मॉलिक्यूल्स एंड द केमिकल फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पर क्या कर सकता है, रह सकता है। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ और कंपाउंड, और उस एलिमेंट और कंपाउंड के तमाम प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करता है, शो करता है। इट मे बी अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज द हीलियम। वो यहाँ पर ये बताएं कि मोनोटॉमिक का मतलब सिंगल, ऐसा है एटम जो कि जिसमें कि सिंगल जो है वो मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सच एज द हीलियम, नियॉन, etc। 2 और मोर एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम भी जो है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन, ग्लूकोज, etc। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायटॉमिक। और वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मोनोटॉमिक के ऐसे एलिमेंट जिनमें कि सिंगल जो है एटम पाए जाते हैं, वो हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, सच जैसे कि हीलियम और नियॉन है। उसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है। ठीक है, वाटर में देखिए अब 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस में भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में 6 कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन के 6 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक आ जाता है केमिकल फार्मूला। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ द सिम्बल्स एंड द वैलेंसेस इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल को सिम्बल्स या उसकी वैलेंसेस की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सोडियम जो था हमारे पास, उसका हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। उसके अलावा कार्बन का सिंबल हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। क्लोरीन का Cl लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन आ रहे थे। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना या बयान करना इन द फॉर्म ऑफ द सिम्बल्स और वैलेंसी में। अब देखिए हमारे पास सोडियम पर जो था +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो वो उसकी हमारे पास क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन पे भी +1 चार्ज होता है, तो इट मीन दैट वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो वो हमारे पास क्या बनाता है, केमिकल फार्मूला बनाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शो कि एक केमिकल फॉर्म जो है मॉलिक्यूल का वो क्या शो करता है, काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में किस काइंड के जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेकंड वाला है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एटम मॉलिक्यूल में कितने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2 रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने एग्जाम्पल बताया कि हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट कंटेन द 2 हाइड्रोजन एटम, और वो उसकी क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम को भी शो कर रहा है। तो अब देखें ऊपर समझ आ गया कि उन लोगों ने बताया कि काइंड ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में किस काइंड के एलिमेंट पाया जाए। तो कौन सा एलिमेंट था हमारे पास, हाइड्रोजन का था। ठीक है, और उसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब उस हाइड्रोजन में हमारे पास या उस एलिमेंट में या उस मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज द फार्मूला, CO2 इज द फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, के CO2 जो है वो हमारे पास किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, विच शो दैट एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ रहे थे राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, कि हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखते किस तरह से हैं। The formula of a molecule of an element is denoted by the symbol of that element with a subscript। अब लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का केमिकल जो फार्मूला है उसे डिनोट किया जाता है उसके सिंबल से, ऑफ दैट एलिमेंट विद अ सबस्क्रिप्ट। द सबस्क्रिप्ट टेल द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोगों ने बताया नाइट्रोजन का N2, इट मीन दैट कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केमिकल फार्मूला को क्या करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन है, कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन के भी हमारे पास उसमें 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। अब लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो फार्मूला है वो क्या डिनोट करता है, कि बाय द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि उसमें जो तमाम मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके सिंबल्स के साथ उन्हें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, अ सबस्क्रिप्ट इज गिवन, के सबस्क्रिप्ट उसे दिया जाता है व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो हैं वो एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज गिवन द नंबर ऑफ एटम इज एज्यूम एज 1। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं दिया जाता वहाँ पर जो है उसका जो नंबर जो है वो क्या किया जाता है, 1 एज्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O था, हाइड्रोजन जो थे वो हमारे पास उन लोगों ने यहाँ पर उसकी वैलेंसी दे दी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने एटम पाए जाते हैं उसके कंपाउंड मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन उन्होंने सिंगल लिखा हुआ। इट मीन दैट कि यहाँ पर इसका सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या एज्यूम करेंगे, 1 करेंगे। इसका मतलब ये था कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है मीथेन वाला, CH4 वाला। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों ने हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हमें एटम बता दी कि मीथेन में जो है
4 हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं, और कार्बन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है केमिकल फार्मूला को राइट डाउन करते हैं। उसके अलावा ये देखो जो आपका बॉक्स बना है ब्लू बॉक्स, हाउ टू प्रोनाउंस अ फार्मूला, कि फार्मूला को प्रोनाउंस या बोला किस तरह से जाता है। यू कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज द फॉलो, H2O वाटर इज प्रोनाउंस एज H2O। अब आप लोग देखें कि जब वाटर मॉलिक्यूल है H2O लिखा हुआ है ना, तो अब आप लोग इसे किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, H2O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास C12H12O6, हमारे पास क्या ग्लूकोज या शुगर का फार्मूला है, इस प्रोनाउंस एज द C12H22O11। हम लोग इसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इज़ इट क्लियर?